करेंगे, तो यहाँ पे फोकस रहना चाहिए। हाँ, पूरा का पूरा डिफेंस स्पेस अगर आप देखें अच्छा करता हुआ आपकी स्क्रीन पर, और 20 डेमा की टर्बुलेंस स्क्रीन पे विजिबल है। और किसी भी क्रिटिकल एवरेज को निकालने के लिए याद रखिएगा 5 मिनट कैंडल्स पे कम से कम 15 मिनट, मतलब करीब 5 मिनट कैंडल्स की 3 सस्टेन करना जरूरी है। 3 कैंडल्स यानी 50 मिनट। अभी तक हम 20 डेमा के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। और डायरेक्टर साहब वो कॉल राइटर्स की शीट एक बार फिर लेके आएंगे। इंडेक्स रिलायंस अभी अपना वो जादू नहीं दिखा पाया है, और निफ्टी आईटी का अगर आप देखें जो पुल बैक है थोड़ा सा हल्का सा सिंक हो रहा है। तो प्लीज़ वो कॉल राइटर्स के स्टेटस दिखाइए। कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा है। और देखिए मात्र अभी कितना हुआ है टाइम, इट्स 9:42, यानी लगभग आधा घंटा कॉल राइटर्स ने ग्रैब कर लिया है 50.50 1.35 सीआर का। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति नहीं है कि हम 20 डेमा की ट्रेजेक्ट्री को पार कर जाएं। आई थिंक वो वक्त लेगा। अभी तक तो इस तरह आप देखें स्थिति नहीं है। एक एवरेज के कटने का सबसे बड़ा संकेत होता है कि आप कम से कम नहीं तो 5 मिनट की 3 कैंडल्स पे ऊपर सस्टेन करें। अभी तक वो नहीं हो रहा है। बैंक निफ्टी अपने करीब 43,500 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, लेकिन सिंक हो रहा है। अभी भी इसने भी आप देखिए उतना टाइम स्पेंड नहीं किया इसके ऊपर। चलिए कोई बात नहीं, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन को जारी रखते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, कॉल राइटर्स बहुत हैं, बहुत ज़्यादा कॉल राइटर्स हैं इस वक्त बाजार में। और वेडनेसडे के इस अपसाइड को कॉल राइटर्स ने कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया है कॉल बेचने के लिए। अब निफ्टी का आप देखिए खिसक के थोड़ा सा और आ गया नीचे, और अब इस वक्त हम आ चुके हैं कल के हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी को स्ट्राइक करने के लिए। लेके आइए कुछ और स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं और स्ट्रॉन्ग मूव है जहाँ पे, उसमें एक बार आप लेके आइए जुबिलेंट फूड वर्क्स। इसका स्विंग शुरू में काफ़ी अच्छा खासा था, लेकिन अब थोड़ा सा बैकफुट पे आया है। एक बार पीएनबी लेके आइएगा आपकी स्क्रीन पे 5690, यस, ये अगर आप देखिए थोड़ा सा ऊपर आता हुआ डे हाई की ट्रेजेक्टरी में, और अपना 10 डे स्ट्राइक करता हुआ एक बार फिर से। सचिन जी के पास एक कॉल है, पहले वो ले लेते हैं। अच्छा, चार का चौका शुरू कर देते वीरू। हाँ, जब आ ही रहा है तो इनवाइट आ ही गया तो शुरू ही कर देते हैं। सस्ता ऑप्शन आ चुका है। आज मेहमानों की तरफ से पहले कॉल आ गई कि जनाब हम सस्ता ऑप्शन लेके तैयार हैं। सचिन जी बताइए। वीरेंद्र जी, यहाँ पर जुबिलेंट का हमने जिक्र किया था, उसके तो इंट्राडे के पहले टारगेट आ चुके हैं। बट मुझे लग रहा है यहाँ पर मार्केट में जिस तरीके से एक नैरो रेंज है, यहाँ पर एक लॉन्ग शॉट अपॉर्चुनिटी ही रखनी चाहिए। एंड टाटा मोटर्स काफी दिनों से एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस में है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर 420 का पुट ऑप्शन जो लगभग अराउंड 11:30 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है, ये आपको खरीद के रखना चाहिए। 10:30 का लगाना चाहिए स्टॉप लॉस। एंड मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 15 से 16 के आसपास के स्विंग्स यहाँ पर नजर आ सकते हैं 1 से 2 दिनों में। तो स्ट्रक्चर तो काफी दिनों से वीक ही है, एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस काफी वेल डिफाइंड है। एंड पिछले कुछ दिनों से अगर हम इस डेटा को देखें तो लगभग 400 के आसपास के एक स्विंग्स बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा नजर आ रही है। तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है ये वीकनेस कंटिन्यूड ही रहनी चाहिए। सो पुल बैक मिली है तो पुल बैक में अपॉर्चुनिटी फ्रेश शॉट्स ऐड करने की होगी, एंड इसे पार्टिसिपेट किया जा सकता है 420 के पुट के साथ। ओके, तो टाटा मोटर्स ये पहला ट्रेड है सस्ता ऑप्शन के तौर पर। 440 का पुट लेकर चले और यहाँ पर 15 से 16 तक के लेवल्स देखने को मिले थे। और टाटा मोटर्स के साथ देखिए जिस तरह से 420, वही मैंने बोला, मैंने कुछ और बोला, 440 बोला, अच्छा ठीक है, 420, सॉरी आई बेग योर पार्डन, 420 का पुट है ये। टाटा मोटर्स याद रखिएगा सोमवार से बना है हिस्सा सेंसेक्स का, और वहीं से पोजीशंस फिर अनवाइंड होना शुरू हो गई हैं। अब गावा साहब आपकी तरफ आ रहे हैं, एफएनओ का सुपरस्टार। वेल, एफएनओ का सुपरस्टार मैंने चुना है लॉन्ग साइड, वो है आई थिंक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। ट्रेड कर रहा है करीब 458 के आसपास। अप मूव मिलना चाहिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में। स्टॉप होगा करीब 456 का बस। ऑन द अपसाइड टारगेट करीब 465 के नजर आते हैं। आईसीआईसीआई प्रू बाय। आईसीआईसीआई प्रू बाय। आशीष जी आपका चार्ट का चमत्कार। तो इसमें मैं एक पीएसयू बैंक की बात करूंगा जो कि 4 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद निकला है। कैनरा बैंक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर मुझे इसमें नजर आता है। 4 हफ्तों की एक कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा प्राइस वॉल्यूम एक्शन आज देखने को नजर आ रहा है। 327 पर इस समय ट्रेड कर रहा है। 322 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ऊपर में मुझे लगता है 350 के पोटेंशियल टारगेट्स कैनरा बैंक के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। बड़े दिनों के बाद अगर आप देखें आज कैनरा बैंक में कॉल आई है, बहुत दिनों बाद। पीएनबी जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि डे हाई पर है, और साथ ही साथ आपका कैनरा बैंक, अच्छा कैनरा बैंक अब अपनी एक बार फिर से ऑल टाइम हाई की ट्रेजेक्टरी में जाता हुआ।
अच्छा करता हुआ ये। दरअसल जिस वक्त बैंक ऑफ बड़ौदा ने लीड ले ली थी ना, उस वक्त थोड़ा कैनरा बैंक शांत हो गया था, लेकिन आज फिर से अगर आप देखें शूट अप कर चुका है काउंटर। बैंकिंग में दमखम है, बैंकिंग सिंक नहीं हो रही है, याद रखिएगा। 43,510 और करीब करीब 155 अंकों पर है। मेरे ख्याल से ये बाजार का जो टाइम है ना 9:46 से लेकर लगभग 10:30 11 बजे तक का बड़ा क्रूशल टाइम होगा, स्पेशली इस एवरेज को रीगेन करने के लिहाज से। डायरेक्टर साहब कैंडल स्टिक पर अगर 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निफ्टी की ड्रॉ करके दिखा सकते हैं स्क्रीन पर तो ज़रूर दिखाइएगा। और कुछ काउंटर्स जो कि अच्छा मूव ले रहे हैं। जुबिलेंट फूड वर्क्स अब करीब करीब 532 पे, आज का स्टार ऑफ द डे हर्षा जुबिलेंट फूड वर्क्स 532। ये कल भी हमारे पैनल की कॉल थी। जी हाँ, करीब करीब 2% के गेंस देखने को मिले। तो 20 मिनट डिलीवरी को लेकर मार्केट एक्साइटेड है, भले ही ग्राहक एक्साइटेड हो ना हो, पता नहीं, देखेंगे। होता साहब बताइए मिड कैप फंडा। जी, आज का जो रिकमेंडेशन है मेरा ऑटो एंड स्पेस से है, सुप्रजीत इंजीनियरिंग। ये कंपनी मैकेनिकल केबल में कामकाज करती है और बोथ ऑटोमोटिव और नॉन ऑटोमोटिव को कैटर करती है। 65% इसका मार्केट शेयर है टू व्हीलर में और एंटायर ऑटो में इसका 40% शेयर है। मुझे क्यों लगती है ये कंपनी अच्छा करेगी आने वाले सालों में, क्योंकि जितने भी इसके ऑर्गेनिक ग्रोथ किए हैं और हाल फिलहाल में इन्होंने एलडीसी को एक्वायर किया है, वो ब्रेक इवन ऑलरेडी हो चुका है और FY24 और 25 में इसके मार्जिन और इम्प्रूव होने वाले हैं। और इसका जो अर्निंग कैगार है लगभग 25-26% है ओवर FY22-25। करंटली जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है अराउंड 15 टाइम्स ट्रेड कर रहा है FY25 पे और 17 टाइम्स FY24 पे। तो रिस्क रिवार्ड बहुत ही फेवरेबल है कंपनी के लिए। तो यहाँ पे एक बाय की सलाह रहेगी विद अ 12 मंथ्स टारगेट प्राइस ऑफ 403। ओके, तो 403 के टारगेट के लिए एक मौका सुप्रजीत इंजीनियरिंग में। यहाँ पर एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। स्टॉक आज 1.5% ऊपर है। एक रिकैप आपके लिए 4 का चौका का स्क्रीन पर आ जाएगा। शुरुआत हुई थी सस्ता ऑप्शन के साथ। टाटा मोटर्स का पुट लेने की सलाह, 420 का पुट लेना है, 15 और फिर आगे 16 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। गावा साहब कह रहे हैं एफएनओ सुपरस्टार ICICI प्रू है, 465 का टारगेट यहाँ पर आप तेजी करें, 456 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। आशीष चतुर्मोता ने आइडेंटिफाई किया है कैनरा बैंक को, यह है चार्ट का चमत्कार। 350 की तरफ बढ़ने की पूरी क्षमता रखता है स्टॉक, 322 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। और संजीव होता जी ने पिक किया है सुप्रजीत इंजीनियरिंग, 400 के ऊपर के टारगेट ये दे रहे हैं मीडियम टर्म के लिहाज से। यह है स्टॉक फिलहाल आपके लिए। अच्छा, ऊपरी लेवल से थोड़ा थोड़ा हल्का होता हुआ बाजार दिखाई दे रहा है, तो उसको आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। निफ्टी देखिएगा अब 18,403 के लेवल्स पर आ चुका है। 18,404 मुझे याद है कल का हाई था, ठीक उसी लेवल पर बैठा है। निफ्टी बैंक भी अब सिर्फ 137.2 पर और मिड कैप इंडेक्स में भी 140 अंकों की ही बढ़त रह गई है। तो ऊपरी लेवल्स पर हल्की सी मुनाफा वसूली जरूर आई है। आशीष चतुर्मोता के हाथ दरअसल इस बीच एक ट्रेड आया। आशीष बताइए क्या स्पॉट किया आपने? जी, तो एक स्टॉक हमें काफी पसंद आ रहा है, वो है PI इंडस्ट्रीज। बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन इस स्टॉक में काफी समय से देखने को नजर आ रहा है और जिस तरह के फंडामेंटल रेशियोज इस स्टॉक के हैं और जब इस तरह का मीडियम टर्म स्ट्रक्चर अच्छा लगता है, तो मुझे लगता है ये स्टॉक एक अच्छे अपमूव के लिए तैयार हो रहा है। 3560 पे इस समय ट्रेड कर रहा है। 3500 का एक अच्छा सपोर्ट जोन है, इसको स्टॉप लॉस रखकर लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 3700 तक की अपसाइड मैं समझता हूँ PI इंडस्ट्रीज के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। ओके, तो PI इंडस्ट्री एक